अगर आप अभी भी किसी कोच या इन्फ्लुएंसर से 1500 कैलोरीज का डाइट शीट कॉपी कर रहे हो तो यही सबसे बड़ी वजह है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। किसी और का डाइट प्लान आपकी बॉडी, आपके स्केजुअल और आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से बना ही नहीं। आज के इस वीडियो के बाद आपको किसी कोच या डाइट प्लान की जरूरत नहीं रहने वाली, क्योंकि आप सीखोगे एक साइंस बेस्ड सिस्टम जिसे आप अपनी फैट लॉस डाइट खुद डिजाइन करोगे। इस वीडियो को मैंने 6 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक किया है। स्टेप 1 से 6 तक अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो आप लाइफ टाइम के लिए अपना और अपने दोस्तों का डाइट प्लान खुद बना सकते हो। और हाँ, ये वीडियो इंटरनेट के बाकी वीडियोस की तरह वही सेम मैथ और बोरिंग स्टफ से ज्यादा लेटेस्ट रिसर्च और सरप्राइज पर बेस्ड है, क्योंकि मेरे पास बार बार डीएम में एक ही डिमांड आ रही है, डाइट प्लान। इसलिए ये वीडियो कैलकुलेशन से ज्यादा मॉडर्न एआई टूल्स और रिसर्च बेस्ड रहने वाली है। एक तरीका वो है जो आपको हर वीडियो में मिल जाएगा, खुद कैलकुलेशंस करो, गोल सेट करो और बोरिंग डाइट्स को फॉलो करो। और दूसरा तरीका वो है जिससे मैंने खुद को 60 kg तक ट्रांसफॉर्म किया है। कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज पर मैं बहुत जरूरी चीजें सामने रखूंगा, लेकिन उतनी ही जितनी आप आसानी से समझ सको या स्क्रीनशॉट्स लेकर उन्हें बाद में इस्तेमाल कर सको, क्योंकि वीडियो की लेंथ और आपका टाइम दोनों कीमती हैं। स्टेप 1, मेंटेनेंस एंड डेफिसिट। सबसे पहले ये जानो कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए सेम वेट मेंटेन रखने के लिए, जिसमें आपका बीएमआर, टीडीई ये सब आते हैं। अब इन पर डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसे देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन मजीद कम हो जाएंगे। अब अपना बॉडी वेट केजीज में लो और उसे मल्टीप्लाई करो इनमें से किसी एक नंबर से जो आपके लाइफस्टाइल को डिफाइन करता हो। मिसाल के तौर पर अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी कि कोई खास एक्टिविटी नहीं है, तो बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करोगे 28 से। और इसी तरह अगर लाइट एक्टिव हो, यानी 1 से 3 दिन का वर्कआउट है, तो बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करोगे 31 से। अब ये वर्कआउट किसी तरह का भी हो सकता है। और इसी तरह बाकी दोनों फॉर्मूलाज भी काम करेंगे। यहाँ हम अपने रेफरेंस के लिए एक 80 kg का ओवरवेट पर्सन लेते हैं जो कि मॉडरेट एक्टिव है, तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से और ये कैलोरीज आएंगी 2640 और ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। यहाँ तक तो हो गई वही कैलकुलेशन जिस पर आपको खुद दिमाग लगाना है। अब आते हैं सरप्राइज पर, यानी एआई की हेल्प। देखो, अगर आज के इस मॉडर्न एरा में अगर आप एआई से कोई भी काम लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर चाहे वो आपका फिटनेस गोल ही क्यों ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों को प्रॉम्प्ट्स और इन सारी चीजों का आइडिया नहीं है। तो मैंने यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई सभी कैलकुलेशंस आपके लिए इस ऐप में डिजाइन कर दी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हो। इस ऐप को आप अपने फोन में अभी से प्री रजिस्टर कर सकते हो और पहले 1000 में से 5 यूजर्स के लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है। सिंपली आप ऐप पर साइन अप करोगे, जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करोगे और ऐप खुद आपको सारी कैलकुलेशंस दे देगी। और सरप्राइज यहीं खत्म नहीं हुआ, आगे वीडियो में और भी बहुत कुछ है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, लोग मेंटेनेंस और बीएमआर में फर्क नहीं समझते और फिर बीएमआर से ही डायरेक्ट 1000 कैलोरीज कम कर देते हैं। रिजल्ट मसल लॉस और वीकनेस। और फैट लॉस तो भूल ही जाओ, क्योंकि बॉडी आपने सर्वाइवल मोड में डाल दिया और सर्वाइवल मोड में बॉडी एक एक कैलोरी को टाइटली होल्ड करती है। और फिर मुझे कुछ इस तरह के डीएम आते हैं, मेंटेनेंस से सिर्फ 300 से 500 कैलोरीज कम करो। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, इस पर पूरी एक रिसर्च है। यानी 2640 में से सिर्फ 400 कम किए तो आपका टारगेट है 2240 कैलोरीज पर डे। स्टेप 2, प्रोटीन फर्स्ट। डेफिसिट सेट करने के बाद सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हम फिक्स करेंगे वो है प्रोटीन। प्रोटीन मसल को प्रिजर्व रखता है और आपको लंबे टाइम तक फुल रखता है। इसका थर्मिक इफेक्ट भी सबसे ज्यादा है, यानी बॉडी इसे डाइजेस्ट करने में भी कैलोरीज बर्न करती है। प्रोटीन सेट करने का सिंपल फॉर्मूला है 1.6 से 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आप 80 kg के हो तो 80 को मल्टीप्लाई करोगे इनमें से किसी एक नंबर से और आपका आंसर आएगा 130 ग्राम से 170 ग्राम प्रोटीन। और इस पॉइंट पर भी आप लोगों को बहुत कंफ्यूज किया गया है कि प्रोटीन आपके लीन मास के अकॉर्डिंग लें या फुल बॉडी वेट के। तो ये सारी टेंशन भी आपकी एआई दूर करेगा। सिंपली ऐप में क्वेश्चंस होते टाइम आपके सामने मेल या फीमेल बॉडी फैट परसेंटेज का चार्ट आएगा। आप उन पिक्चर्स में से अपनी फिजिक ढूंढकर सेलेक्ट करोगे और आपकी टेंशन खत्म। अब एआई खुद एनालाइज करेगा कि आपका प्रोटीन कितना सेट करना है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं। अगर हम 150 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो ये बनती हैं 600 कैलोरीज। तो 80 kg के पर्सन के लिए अब हमने 600 कैलोरीज तो प्रोटीन से ले ली, बाकी बची 1640 कैलोरीज। यहाँ माइंड में रखना कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्लेम किया था कि मैंने ज्यादा खाकर फैट लॉस किया। सो जब ये नंबर्स कंप्लीट होंगे देन मैं आपके सामने सारी ऑप्शंस रखूंगा कि इस डाइट में क्या क्या आ सकता है। फिर उसे अपनी अब तक की गई सभी डाइट से कंपेयर करना और कमेंट में बताना क्या आप वाकई डाइट कर रहे थे या सिर्फ क्रैश डाइट। तो प्रोटीन के लिए हमारे पास जो सबसे पहले मेन ऑप्शंस आते हैं उसमें है एग, चिकन, फिश, मीट और वे प्रोटीन। वेज हो तो पनीर, टोफू, सोया चंक्स, दालें, दही और डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक्सीलेंट ऑप्शंस हैं। स्टेप 3, एसेंशियल फैट्स।
लोग फैट लॉस में घी और ऑयल बिल्कुल जीरो कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। फैट्स आपके टेस्टोस्टेरोन और हार्मोनल हेल्थ के लिए लाजमी है अगर अंधाधुंध इस्तेमाल ना किए जाएं। और साइंस ये कहीं नहीं कहती कि फैट्स बॉडी में जाकर जम जाते हैं और फिर बॉडी फैट बनाती है। फैट बनने का प्रोसीजर अलग है और मजे की बात वो इस मैक्रो से लिंक ही नहीं करता। फैट स्टोरेज का मेन ट्रिगर है कार्बोहाइड्रेट्स, जिन पर हम आगे चल के बात करेंगे। फैट्स के लिए हम अपने बॉडी फैट को 0.6 से 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 केजी के पर्सन के लिए लगभग 50 से 60 ग्राम फैट्स पर डे रहने वाले हैं। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं, सो 50 ग्राम फैट्स के लिए 450 कैलोरीज आएंगी। इन्हें हम अपनी रिमेनिंग कैलोरी से माइनस करें तो अभी भी हमारे पास 1200 कैलोरीज बचती हैं। फैट्स के लिए हमारे पास चाहे सीड ऑयल हो, चाहे देसी घी, ऑलिव ऑयल या नेचुरल बटर, ऑप्शन कोई भी हो, क्वांटिटी कंट्रोल मैटर करता है। अगर आप अपनी डेली लिमिट में रहकर खा रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं। अब ये लिमिट आपको कैसे पता चलेगी? किसी भी घी या सीड ऑयल का 1 टेबलस्पून 5 ग्राम बनता है। इसी तरह एक एग योग में भी 5 ग्राम फैट है। और अगेन, अगर आपको खुद से ये चीजें नहीं पता चलती तो ऐप में फूड लॉगिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। स्टेप 4, कार्ब्स एज फ्यूल। अब कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी, ब्रेड, पास्ता, पोटैटो, राइस और इस तरह की चीजें आती हैं और कॉम्प्लेक्स और स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स पर भी आने वाले टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगा। अब बची हुई 1200 कैलोरीज हम कार्ब्स को देंगे। 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज हैं तो 1200 कार्ब्स को हम अगर 4 पर डिवाइड करें तो 300 ग्राम कार्ब्स हमारे पर डे आते हैं। अब आता है टर्निंग पॉइंट, जिसकी हमने पहले बात की कि कार्ब्स आपके फैट स्टोरेज का ट्रिगर हैं। तो क्या इन्हें खाना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। कार्ब्स खाने हैं आपने, लेकिन स्ट्रेटेजी चेंज करके। कोई भी ऐसा टाइम जहां आपकी बॉडी को फिजिकली मेहनत करनी पड़े, कार्बोहाइड्रेट्स उस टाइम के आसपास खा लो। या दूसरा हल है ये वीडियो, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है फ्री स्क्वाट्स का प्रोटोकॉल कि कैसे आप बिना जिम के अपने मसल्स को एक्टिव करके फैट स्टोरेज के सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ आपका मास्टर मैक्रो स्प्लिट तैयार है। 2240 कैलोरीज, 150 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम फैट्स और 300 ग्राम कार्ब्स। और यही फॉर्मूलाज ऐप में इसी तरीके से काम करेंगे। इस स्प्लिट पर आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके हफ्ते का 1 पाउंड यानी हाफ केजी प्योर फैट लॉस करोगे। और अगर इसे मजीद बूस्ट करना है तो एक्स्ट्रा स्टेप्स या मॉडरेट इंटेंसिटी का कार्डियो ऐड करोगे, जिसे नॉर्मली जोन 2 कहा जाता है। इस पर भी मैं बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो दूंगा। स्टेप 5, फाइबर एंड हंगर कंट्रोल। टारगेट रखो 25 से 35 ग्राम फाइबर डेली का। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कैरोटीनॉइड्स, और इनकी इंपॉर्टेंस अगर समझनी है फैट लॉस में तो एक बार ये वीडियो जरूर देखना। फाइबर यूं समझ लो कि भूख के सिग्नल्स को खामोश रखता है और गट डाइजेशन को स्मूथ करता है। और ये वेजिटेबल्स कैलोरीज में बहुत कम है, इसीलिए ऊपर के प्लान में मैंने इनका जिक्र ही नहीं किया। स्टेप 6, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। डाइट प्लान बन गया, अब ट्रैक कैसे करना है? हर वीक 3 चीजें मेजर करो: वीकली एवरेज वेट, वेस्ट मेजरमेंट और प्रोग्रेस की फोटोज। अब लास्ट में आते हैं डाइट ऑप्शंस पर। तो ये है एक 2240 कैलोरीज की बैलेंस डाइट जो आपके ओवरऑल बॉडी एनवायरनमेंट को नेचुरली फैट बर्निंग जोन में रखेगी। इसमें वो सभी मैक्रोज और माइक्रोज हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। और अगेन, अगर वेज हो तो चिकन, एग्स और मीट की जगह टोफू, पनीर, सोया चंक्स, दालें, चना और डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेना। किसी का भी डाइट प्लान कॉपी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करो। कैलोरी डेफिसिट सेट करो, प्रोटीन और फैट्स कैलकुलेट करो, रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट से फिल करो और फाइबर और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। और अगर इस सब के साथ अपने फैट स्टोरेज हार्मोन्स को भी ऑप्टिमाइज करना है तो इस वीडियो में आ जाओ, मैं आपसे यही मिलता हूँ।